राजू की दुकान में जितनी मिठाइयाँ सारी ले आ। मुझे बेटा हुआ है। हमारा बेटा भी। अरे आजकल के जमाने में सिर्फ सरकारी नौकरी की वैल्यू है। इसे आईएएस बनाइए, देश का नाम रोशन करेगा। नहीं, ये जो बनना चाहेगा वही बनेगा। तुझे जो बनना है वो बन, जिस भी फील्ड में जाना है तो जा, बस अपने फील्ड का बेहतरीन खिलाड़ी बन। बी द बेस्ट प्लेयर ऑफ द फील्ड। वक्त बीतता गया और मिश्रा जी बड़े होते गए। सोनू नाम रखा गया उनका। बड़े लाड प्यार से पाला उसके घर वालों ने। सोनू was a born genius, excelling in all fields. He was good in academics, sports, cultural activities, and many more things. मम्मी, पापा, क्रिकेट टूर्नामेंट में मुझे मैन ऑफ द मैच मिला है। ये बहुत बड़े बड़े सपने थे उस नादान से बच्चे के। उसे स्पेस में जाना था, इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाना था, नए एलिमेंट की खोज भी करनी थी और देश को भी संभालना था। पर 10वीं के बाद उसे एक फैसला लेना था, किसी एक सपने को चुनने का। दुविधा बहुत थी, पर उसका फैसला लेने में मदद की एक स्पीच ने। Dear students, you are here to make your future because IIT is future. Once you get the seat in IIT, success will be under your foot and you will be a confident individual and can make a career out of anything. Success शब्द की शुरुआत एस से नहीं IIT से होती है। IIT, ये एक शब्द अब सोनू के दिमाग में घर कर चुका था। ये उसके जीने का मकसद बन चुका था। उसने दिन रात मेहनत की IIT में एडमिशन पाने के लिए और अपने सपने को सच करने के लिए। 2 years later. फिर आता है वो दिन जिसका सोनू को तो इंतजार था ही, पर उससे कहीं ज्यादा उसके रिश्तेदारों को था। रिजल्ट का दिन आ गया था। मम्मी पापा, मेरा सिलेक्शन हो गया है। अब आपका बेटा एक IIT बन गया है। बधाई हो। अरे तुमकी मालूम, हमारे सोनू का IIT में सिलेक्शन हो गया है। अब तो लाइफ सेट है इसकी। ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे मेरा राजा बेटा, देखो अभी तुम्हारी मनपसंद की खीर बनाती हूँ। बेटा अच्छे से रहना और ध्यान रखना सबका। मन लगाकर पढ़ाई करना और कॉल करना मत भूलना। मेरे बच्चे ने पूरे समाज का नाम रोशन किया है। जा बेटा, जी ले अपनी जिंदगी। रुको बेटा, बेटा जब भी तुम जिंदगी से हारा हुआ महसूस करोगे, इसे एक बार खोल के देख लेना। Easy to become successful, but difficult to remain successful. IIT में एडमिशन हो जाने के साथ ही सोनू का सपना पूरा हो चुका था। Now he was aimless. He was just hanging out with his friends day in and day out. लेक्चर बंद करना, असाइनमेंट कॉपी करना, it became a habit, and days went by. क्या कर रहा है बेटा? अरे मम्मी, कुछ नहीं, बस पढ़ रहा था। अच्छा, और कुछ कैसा है? खाना खा लिया? घर की याद तो नहीं आ रही ना? अरे नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है माँ, थोड़ी देर बाद बात करता हूँ।
अभी बिजी हूँ थोड़ा। अरे बेटा, भाई कॉलेज की क्या मजे हैं यार, सब चिल लग रहा है। वो तो अभी एग्जाम शुरू नहीं हुए ना, इसलिए। हाँ यार, एग्जाम से आने वाले हैं, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। भाई ये क्या बच्चे वाली बातें कर रहा है, अब कौन पढ़ता है, अब तो कॉलेज आ गए हैं। सही कह रहा है तू यार, एक काम करते हैं, चल कहीं घूमने चलते हैं। सोनू तू भी चल जा। ऑफ कोर्स यार, चलो चलते हैं। तुम लोग चलो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। घूमने जाऊंगा, बहुत मजा आएगा। अरे लेकिन तुम्हारे एग्जाम आ रहे हैं, तुमने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है। तो क्या हुआ, हो गया पढ़ना लिखना, अब मौज करने का वक्त है। पर पढ़ाई नहीं करोगे तो एग्जाम में लिखोगे क्या? अरे तुम्हारा आईआईटी में एडमिशन हो गया है, और क्या चाहते हो? बड़ी पैकेज लगना तो फिक्स है, तो डर किस बात की? अरे नहीं, चुप रहो तुम। इतने अच्छे दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान उसे खराब मत करो। हाँ यार, एग्जाम वगैरह तो होते रहते हैं, देखा जाएगा, वो सब बाद में। अभी एंजॉय करने का टाइम है। हो तुम लोग? ब्रो, यू गॉट अ सीरीज। सीरियस में क्या चीज दी है? क्या दिया है उन्होंने? जरा दिखाना तो। ये देख, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ये तो सिगरेट है। Bro, you don't know how amazing is this. अरे बट स्मोकिंग किल, ये उस डब्बे में साफ साफ लिखा हुआ है, क्या तुम्हें नहीं दिखा क्या? Kills. Yes, it kills, but all the tension will be. It's just like a medicine. सारी टेंशन खत्म हो जाती है इससे। ले एक बार ट्राई तो कर। व्हाट? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे छोड़ना इसे, वेस्ट मत कर, ला मुझे दे। Later. यार बहुत डर लग रहा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक तो। अरे तू चिल कर यार, कुछ नहीं होगा। बट फिर भी। ब्रो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना। तुम क्या करोगे इसमें? अरे ये देख। अरे फिर से सिगरेट्स? सीरियसली सुन, अब तुम पका रहे हो यार, ये एग्जाम्स के बारे में रोए जा रहे हो और मैं सॉल्यूशन बता रहा, तुम मान भी नहीं रहे। अरे नहीं छोड़ो, इसके बाद मत मानो, अभी भी टाइम है, जितना हो सकता है पढ़ लो। कोई फायदा नहीं अब पढ़कर, अब सिर्फ पढ़ने से टेंशन होगी। बस सुट्टा लो और चिल करो। बट पास कैसे करोगे फिर? उसकी टेंशन क्यों लेते हो? चीटिंग कर लेंगे, बस पर्चे ही तो लेके जाने एग्जाम हॉल में। नहीं सुनो, इसके बाद मत सुनो, ये तुम्हें गलत रास्ते पर लेकर जा रहा है। गलत? क्या गलत है इसमें? कुछ भी गलत नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारी उलझन से निकलने का रास्ता बता रहा हूँ। या तो मेरी बात सुन लो, या फिर पड़े रहो इसमें रात भर। हाँ यार, अब मुझसे और टेंशन नहीं लिया जा रहा। मुझे लगता है अब सिर्फ यही रास्ता बचा है। चल दे, हर दिन हमारे पैसों से पीता है, जा खुद से लेके आ। हाँ ठीक है, ठीक है। मम्मी, वो एग्जाम्स आ रहे हैं ना, तो बुक्स खरीदने थे, तो थोड़े पैसे कम कर रहे थे। हाय मेरा बच्चा, क्यों नहीं? रुको, अभी तुम्हारे पापा को बुलाती हूँ। लव यू मम्मा, बाय। अरे बेटा पर मम्मी अभी नहीं, बहुत पढ़ना है, बाय। ये क्या चीटिंग हो रही है? चलो निकल जाओ क्लास से, तुम्हें इस एग्जाम से डिबार किया जा रहा है। सर
सॉरी सॉरी सर, सर अगली बार से नहीं होगा सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, सर सर प्लीज सर, सॉरी। ये क्या हो गया मेरे साथ, अब मैं क्या करूंगा? सर जल्दी सिगरेट दो मुझे, बहुत टेंशन हो रही है। अरे आज तो इससे भी कुछ नहीं हो रहा है, मजा नहीं अब आ क्या रहा। करूं? मैंने आज सीरियसली एक नई चीज दी है, ट्राई करेगा? क्या है वो, जल्दी बताओ। अरे बताओ ना, बहुत जरूरत है मुझे उसकी। ये देख। तू मेरा सच्चा दोस्त। अरे उठो, बेगा, एग्जाम है तुम्हारा। क्या फायदा, पढ़े तो आज भी नहीं हो, चुपचाप सोए रहो। आर यू मैड? इसका मतलब ये थोड़ा है कि तुम एग्जाम छोड़ दोगे। देखो इसे, कितनी चैन से सोया हुआ है, क्यों इसकी नींद खराब करना चाहते हो तुम? अगर आज सोया ना तो आगे कभी सुकून नहीं मिलेगा इसे। कौन कहता है? कल रात के मजे याद नहीं क्या तुम्हें? अब चाहे कितनी भी टेंशन हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। भाई बेटा तुम्हारे रिजल्ट बहुत बुरे हैं इस बार, क्या हुआ? अरे हाँ माँ, वो पेपर बहुत टफ था ना इस बार वाला, और वो प्रोफेसर मुझसे थोड़ा चिढ़ता भी है, इसलिए मुझे जानबूझ के कम नंबर दिया है उन्होंने। चुप कर, ऐसा होता है क्या कोई अपने टीचर को? यही संस्कार दिए हैं तुझे हमने। सॉरी सॉरी मम्मी, कोई नहीं, अगली बार अच्छा नंबर लेकर आऊंगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। एक बात और माँ, बस पापा को बोलना थोड़े पैसे भिजवा देने के लिए। पर अभी तो भिजवाए थे पैसे। वो पैसे तो खत्म हो गए मम्मी, बुक्स खरीदने में। सोनू, तू कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना? नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा सोच रही हो माँ। अच्छा ठीक है माँ, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं जा रहा हूँ, बाय माँ। दिन बीतते गए और उसी के साथ सोनू की टेंशन और बढ़ती गई। धीरे धीरे उसकी एक टेंशन की दवा बेअसर होने लगी और कुछ वक्त के बाद उसे नई दवाइयों की जरूरत पड़ने लगी। ये सिलसिला चलता रहा और अब सोनू एक पक्का ड्रग एडिक्ट बन चुका था। He cared for no one and nothing, not even himself. He just craved for pleasure. वो कहते हैं ना, बोया बीज बबूल का, तो फाइनली सोनू को उसके बुरे कामों का परिणाम मिल चुका था। उसकी सेमेस्टर बैक लग गई थी। टेंशन बहुत थी, पर इस बार कोई भी दवा उसके काम नहीं आने वाली थी। तुम्हारी गलती है, सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मेरी वजह से? मैंने क्या किया है? मैंने तो तुम्हारी हर मुश्किल राह पर तुम्हारा साथ दिया है और तुम मुझे ही कह रहे हो? साथ? कैसा साथ? तुमने मुझे हर दलदल में फंसा दिया जिससे मैं कभी बाहर ही नहीं निकल पाया। तुमने मुझे हर बार गलत रास्ता दिखाया है। तो तुम मेरी सुन क्यों रहे थे? तुम्हें मना करने वाला भी तो कोई था। तुमने ही तो उसे शांत कर दिया, मार डाला उसे, उसकी हर बातों को गलत साबित किया है तुमने। मैंने मारा उसे? जरा अच्छे से याद करो सोनू, किसने मारा उसे? तुमने मेरी हर अच्छी आदत को तुमने मारी है।
हाँ, मैंने मारा तुम्हारी अच्छाई को, मैंने ही खराब की है तुम्हारी जिंदगी। पर मुझे ये बताओ कि मैं हूं कौन? भूल गए क्या तुम? मैं तुम हूं। वो हर एक ख्याल जो मेरे थे वो तुम्हारे भी थे। हर बार अपने सुकून के लिए मुझे चुनने वाले तुम थे। मैं कोई अलग इंसान नहीं हूं, तुम्हारा ही एक भेष हूं। तो अपने सारे अच्छाई को खत्म करने वाले भी तुम थे नहीं, और अपनी जिंदगी को खराब करने वाले भी तुम ही थे। किसी का कोई कसूर नहीं है, सब तुम्हारी गलती है। नहीं, सोनू, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं अभी जिंदा हूँ। पर अब सब खत्म हो चुका है, कुछ नहीं हो सकता अब। मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। मैं हार चुका हूँ, एग्जाम में भी और अपने लाइफ में भी। मुझसे और नहीं हो पाएगा।